राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत लख लख बधाइयाँ। और सुबह सुबह मैं आज ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया जाए। पूरा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी बीच में कुछ जो मैं कर रही हूँ वो मैं शूट कर दूंगी। अभी मैं बिल्कुल नहा धो के आई हूँ, आप देख रहे होगे बाल भी गीले हैं। कुछ डेकोरेशन जो हमने कल कर ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ डेकोरेशन है जो हमने कल ली थी। चौकी की तैयारी चल रही है, ये देखिए चौकी की अभी तैयारी चल रही है, लेकिन डेकोरेशन की तैयारियां अभी चल रही हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ जरूर डेफिनेटली हर चीज शेयर करूंगी। सारी प्रिपरेशन रखी हुई है, ये देखिए ये रखी हुई सारी तैयारियां करने के लिए बाकी हैं। ये सब चीजें रखी हुई हैं। पूरे सोफे साइड में कर दिए गए हैं ये, और ये स्पेस खाली कर लिया है। और यहाँ पे मेरी जन्माष्टमी का फेस्टिवल, लड्डू गोपाल को उठा चुकी हूँ, स्नान करा चुकी हूँ, उनको दूध का भोग लगा चुकी हूँ, मक्खन निकालने जा रही हूँ, उसके बाद मक्खन का भोग लगाऊंगी। व्रत हम सबका है, उनका व्रत नहीं है। और मेरे जो लड्डू गोपाल है उनके लिए तो दो दो चीजें हैं। मतलब आज ही के दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ही मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो उनका जो बर्थडे है वो भी जन्माष्टमी वाले दिन आता है। और जन्माष्टमी तो है ही, उसकी तो डबल खुशी है। अभी आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से भी मिलवाती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। चौकी की अभी तैयारी चल रही है। अभी तो मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे ही बिठा दिया, टीवी चला के, ये देखिए टीवी चला के कुछ टीवी पे लगा के उनको बैठा दिया था। पूजा वूजा करके अंदर कमरे में पूजा करिए, तो पूजा वूजा करके मैंने चौकी पे ऐसे बिठा दिया था। जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कहा रहेगा। वैसे आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है? मेरे ख्याल से अच्छी ही लग रही होगी। तो चलिए अभी मैं आपको अपनी जान से मिलाती हूँ, बाल गोपाल के भी दर्शन कराती हूँ। ये बाल गोपाल है, सुबह सुबह सज धज के बैठ गए। तो मेरे हस्बैंड इनको तैयार करके चले गए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो इन्होंने वस्त्र पहने हैं किसी हमारे यूट्यूब परिवार की किसी महिला ने, किसी लड़की ने इनको उपहार में दिए हैं। अपने आप ही उन्होंने ये वस्त्र बनाए अपने हाथ से, तो उन्होंने उपहार में भेजे, तो मैंने आज पहना दिया। मुझे लगा कि इतने सुंदर वस्त्र हैं, इतने हैवी डिजाइन है, तो इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं होगा। सुतांतु का बर्थडे भी था, तो मैंने उनको ये वस्त्र पहना दिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे वस्त्र लग रहे हैं ना। मुकुट भी उन्होंने ही दिया था, मुकुट भी मेरा नहीं है, मुकुट भी उन्होंने ही दिया था। राधे राधे बोल दो। मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाती नहीं हूँ, मैं बड़ा सिंपल सोबर रखती हूँ। ये तुलसी माला पहना रखी है, कानों में कुंडल, अंदर गले में एक चैन पहना रखी है, पैरों में पजनियाँ पहना रखी है। इससे ज़्यादा मेकअप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। बाकी मेरे को सिंपल सोबर ही अपना बच्चा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी माँ भी सिंपल रहती है। और ये वस्त्र तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और रात को ये वस्त्र चेंज करेंगे, दूसरे वस्त्र पहनेंगे, लेकिन पूरे दिन, आज इनका जन्मदिन है तो पूरे दिन यही वस्त्र पहनेंगे। कल्पों के पर जन्मदिन है। ये देखिए तिल दिख रहा है आपको इनका? तिल किस किस को दिख रहा है? ये मेरे को तिल दिख रहा है इनका। तो बोल दीजिए राधे राधे, जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये मेरी माखन मिश्री रेडी हो चुकी है। घर का बना बना फ्रेश जस्ट अभी बना के निकाल के लेके आई हूँ। एकदम फ्रेश मक्खन है और फ्रेश मिश्री, माखन मिश्री रेडी हो चुकी है। और इसका भोग मैं अभी लगाने जा रही हूँ। हाँ, रात को भी निकालूंगी, रात को भी लगाऊंगी, वो अलग है। लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले इनको माखन मिश्री का भोग तो देना ही बनता है, तो मैं ये देने जा रही हूँ माखन मिश्री का भोग अपने छोटे से बच्चे को। दे रही है आपकी जन्माष्टमी की तैयारी मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। और मैं इस समय पे बना रही हूँ 56 भोग, और 56 भोग में से मेरे ख्याल से 20 या 25 भोग बन चुके हैं। बाकी ऑन द वे हैं, ऑन द वे मतलब बन रहे हैं। देखिए ये बन रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है मेरा 56 भोग बनाने का। मोस्टली मैं 7 बजे तक सारे भोग तैयार कर लूंगी, शाम को 7 बजे तक सारे भोग तैयार कर लूंगी। फिर 7 बजे के बाद पूजा करूंगी, 7 बजे के बाद पूजा करूंगी और खुद भी तैयार होंगी। अभी तो मैंने फिलहाल ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि भोग बहुत सारे बनाने थे तो कंफर्टेबल कपड़े चाहिए थे। और साथ ही के साथ 7 बजे के बाद मैं पहनने वाली हूँ गोपी ड्रेस, जो कि मैं श्रीधाम वृंदावन से ही लेके आई थी। गोपी ड्रेस पता नहीं मेरे अब आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या जाता है, देखते हैं। अखंड जोत मैं जला चुकी हूँ, चौकी में लगा चुकी हूँ, और डेकोरेशन लगभग हो गई है। थोड़ी बहुत डेकोरेशन रह गई, जैसे कि तोरण रह गया है, तोरण
और भी बहुत सारी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं। कंप्लीट होने के बाद तो आपको पूरा का पूरा एक बार टूर तो अवश्य कराऊं। मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए मुझे लड्डू गोपाल को सुला देना चाहिए, क्योंकि मैं रोज दोपहर को सुलाती हूँ और इस बार तो रात तक वो जगेंगे। हर बार ही जन्माष्टमी पे रात तक जगते हैं, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुला दूंगी और फिर 5 बजे उठाऊंगी, थोड़ा सा भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद फिर 7 बजे मैं उनको फूलों में मतलब फूलों की गर्भगृह से बनाकर उसमें लेटा दूंगी और उसके ऊपर खीरे रख दूंगी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। लड्डू गोपाल को मैंने सुला दिया है थोड़ी सी देर के लिए और दोबारा मैं लग चुकी हूँ 56 भोग की तैयारी पर। बज गए हैं, मैंने लड्डू गोपाल को उठा दिया है और उनको भोग लगा दिया है, दूध का और कुछ ड्राई फ्रूट्स की बर्फी का भोग लगा दिया है। अराउंड मेरे 40 भोग बन चुके हैं, 16 भोग रह गए हैं और मैं इतनी थक चुकी हूँ मैं बता नहीं सकती। सतीश जी भी नहीं है। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हैप्पी बर्थडे लिखना बाकी है, केक बनाना भी बाकी है और अभी भी बहुत सारी तैयारी बाकी है। 2 घंटे बाद मैं ठाकुर जी को गर्भगृह के अंदर प्रवेश करा दूंगी, मतलब फूल का बना के और फूलों में ठाकुर जी को लुटा दूंगी, ऊपर से कुकुम्बर अर्थात खीरा रख दूंगी। तो देखते हैं, पूरी डेकोरेशन आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं भोग बना बना के थक चुकी हूँ और आकर एकदम से लेट चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठाकुर जी को उठा के बैठा के उनको भोग लगाकर और आके बैठ गई हूँ। अब दोबारा से जाऊंगी, थोड़ा सा खाना भी अपने लिए हम लोग अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि हम लोग रात को 12 बजे ही ठाकुर जी के लिए रायता भी बनाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को 56 भोग में रायते का भी भोग लगता है और मीठी लस्सी, खट्टी लस्सी, मीठी लस्सी और खट्टी छाछ, इन दोनों का भी भोग लगता है। साथ ही के साथ पंचामृत की भी तैयारी करूंगी और बाहर का तोरण बनाऊंगी, बाहर रंगोली बनाऊंगी। मैंने सोचा था, सतीश जी ने मुझसे बोला था कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा, मेरे हस्बैंड ने बोला था 4 बजे आ जाऊंगा और अब उनकी ऑफिस में कोई मीटिंग है तो वो नहीं आ पाएंगे, वो अपने एग्जैक्ट टाइम 7 बजे ही आ पाएंगे। तो तब तक मुझे कुछ ना कुछ कार्य करता रहना ही पड़ेगा और कोई नहीं, रात अभी तो 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे से पहले ऑलमोस्ट मैं सब कुछ डन कर लूँगी और मुझे खुद भी रेडी होना है। अभी ठाकुर जी को जब मैं गर्भगृह के अंदर रख दूंगी उसके बाद मैं रेडी होंगी। पुणे में धूप के दर्शन हुए हैं, धूप के दर्शन जाते हुए सूरज के दर्शन हो रहे हैं, अर्थात अब सूरज जाने वाला है। धूप के दर्शन ये मेरे को एहसास दिला रहे हैं कि हाँ, चांद के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि पुणे में चांद के दर्शन होना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। हमेशा घटाई छाई रहती है, आपको दर्शन कर। देखो ये निकल रही है धूप, ये नहीं, और मैं आके बैठ चुकी हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से इस टाइम पे मेरे को ना चाय अच्छी लगती नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती, लेकिन इस टाइम पे मेरे को चाय अच्छी नहीं लग रही है। पिछले 6 महीने से मैंने चाय नहीं पी है, एक आधी बार बेशक पी ली हो, लेकिन 6 मंथ से मैंने चाय पी नहीं है और बहुत देर से खड़े। अब सोचिए ना, 41 भोग मैंने घर पे बना लिए हैं। अभी कुछ बाहर से लेके आऊँगी, लेकिन कुछ भोग अभी खुद भी बनाऊँगी और देखती हूँ अब और क्या क्या कर पाती हूँ। अभी केक भी बनाना। जन्माष्टमी की तैयारी कैसी चल रही है? सॉरी फॉर मैं लेटे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, तो दोस्त हूँ, तो इस वजह से तो कैसी भी अवस्था में आपसे बात की जा सकती है। फाइनली सतीश जी घर आ गए हैं, वही सेम टाइम जिस टाइम पे वो ऑफिस से आते थे। वैसे झूठ बोल के गए कि मैं 4 बजे 5 बजे आ जाऊँगा, तुम तकलीफ मत करो, मैं हूँ करूँगा। और जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो भी नहीं लेके आए हैं। अभी क्या कर रहे हो? अभी आम का तोरण बना रहा हूँ। अब वो आम का तोरण बना रहे हैं। आम का तोरण बनाने के बाद हम जाएंगे मार्केट और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेके आएंगे। अभी हम दोनों की हालत देख सकते हो, ना ये रेडी है ना मैं रेडी हूँ। मेरे तो इनफैक्ट कपड़े रेडी हैं, बस मुझे पहनने हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कपड़े कहाँ रखे हैं। अब पुणे आने के बाद हमारा कुछ जिंदगी अस्त व्यस्त सी हो रखी है, तो इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके कपड़े एक्चुअली हैं भी कहाँ। शायद बगलबंदी कहाँ है? वृंदावन में छूट गया शायद। वृंदावन में रख के आएगा बगलबंदी? पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, बगलबंदी यहाँ पे लेके आएगा शायद। ये तोरण बन चुका है, अब हम घर के मुख्य द्वार पे डालेंगे। मैंने रंगोली बनाई घर के मुख्य द्वार पे, मेन गेट पे। अब मैं ना इतनी अच्छी ड्राइंग में हूँ नहीं, अब हाँ हर कोई मल्टी टैलेंटेड तो नहीं हो सकता। तो मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी रंगोली कोई खास नहीं रही। बस अभी थोड़ी सी देर में आपको हाउस टूर कराती हूँ, कैसी डेकोरेशन है, क्या सब कुछ है, जल्दी से। आज तक आपने ऐसा कभी
स्वास्तिक नहीं बनाया होगा अपने घर के मुख्य द्वार पे, मैं बताती हूँ। पहले मैंने इसमें अष्टवगंधा का तिलक डाला, इस गंगा जल में अष्टवगंधा का तिलक था इसमें। उसके बाद इसमें मैंने, आप देख रहोगे, रोली डाली है। रोली डालने के बाद मैंने इसमें पीला वाला चंदन डाला है, और पीला वाला चंदन डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाला है। तो ये 3-4 चीजें इंक्लूड करके अब मैं इससे घर के बाहर स्वास्तिक बनाने जा रही हूँ। सतीश जी लगे पड़े हैं स्वास्तिक बनाने के, रंगोली बनाने के लिए। ये सतीश जी रंगोली बन रहा है। मेरे से इतनी अच्छी रंगोली बनी नहीं, बट मैंने ट्राई किया, बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, बट ठीक है, शो। तो अब ये रंगोली बना रहे हैं। और ये हम तोरण लगा चुके हैं, अपने घर का तोरण हम लगा चुके हैं। पूरी डेकोरेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये तो रफली चीज़ें अभी आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का सिंहासन है, और ये तभी निकलता है, जन्माष्टमी वाले दिन निकलेगा ये, और छठी तक हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल इसमें विराजमान होंगे, कभी झूले पे, कभी इसमें, कभी झूले पे, कभी इसमें, और उसके बाद फिर ये अंदर रख दिया जाता है। लेकिन ये जन्माष्टमी पे ही, जन्माष्टमी स्पेशल सिंहासन है। वैसे तो उनके पास बहुत सारे सिंहासन हैं, मूड़ा भी है, लेकिन ये जन्माष्टमी स्पेशल सिंहासन है हमारा, जो जन्माष्टमी पे निकालते हैं हम, और जन्माष्टमी के बाद छठी करने के बाद हम इसको वापस रख देते हैं। तो हमारे घर का कोई ना कोई कार्य रह जाता है, तो अभी हम वही कार्य पूरे करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी तैयारी डन हो चुकी है, बस आके हमें चेंज करना है। वो खड़े, वो देखो, वो खड़े, वो जो छुप रहे इंसान, वो जानते हो आप उस इंसान को, वो जो छुप रहे बस आके हमें चेंज करना है, और फिर फाइनली हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होएगा। अभी बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, वो जाके लेके आते हैं फटाफट से, और फिर आपसे मिलते हैं। सतीश जी ने अपनी रंगोली मिटा दी है। कह रहे थे कि तुमसे अच्छी नहीं बनी, मेरी ज़्यादा अच्छी बनी और अब हम बाहर जा रहे हैं कुछ उसमें सामान खरीदने। फिर फाइनली हम आके तैयार होंगे, और मुझे अच्छे से याद है, मैं इनकी बगलबंदी लेके आई हूँ, मुझे अच्छे से याद है। ये पहनेंगे, ये बनेंगे ब्रज गोपी तो मैं बनूंगी, आप क्या बनोगे? ब्रज गोपाल। इतनी देर से हम फोन ऊपर करके बैठे, लिफ्ट ना बटन ने दबाया। ये भगवान श्री कृष्ण जी के दोस्त बनेंगे, और मैं बनूंगी गोपी। और कल हम नन्नू सब भी बनाएंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी है, और वो कुछ नया होगा हमारे घर पे, फर्स्ट टाइम होएगा। हम सामान लेकर वापस आ चुके हैं, और अब जल्दी सारा कार्य करते हैं। दोबारा से स्नान भी करना पड़ेगा, और फिर हम खुद भी तैयार होंगे। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, लास्ट फाइनल टच लग रहा है। रंगोली की भी तुमने जो रंगोली, राधे राधे आंटी।